एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स। हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर स्टमक तक पढ़ लिया था कि कैसे कैसे पाचन होता है स्टमक में प्रोटीन वगैरह इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के वो वीडियो देखिए, फिर बाद में ये वीडियो देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा पहले पार्ट्स का। तो अब डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत के अंदर डाइजेशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। तो डाइजेशन इन डिओडिनम के बारे में अपन सबसे पहले डिओडिनम पढ़ने जा रहे हैं कि डाइजेशन कैसे कैसे होता है। अब जो फूड है वो उसको क्या बोलते थे अपन, स्टमक के बाद जो पचित भोजन काइम बोलते थे। तो ये जो काइम है आ गया 25 सेंटीमीटर लॉन्ग डिओडिनम के अंदर आ गया। अब इस डिओडिनम में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस यानी कि पित्तरस और अग्नाशयी रस। पित्तरस जो होता है इसका सिक्रेशन कहाँ किया जाता है, ये बाइल डक्ट से आता है, और ये जो अग्नाशयी ग्रंथि है यानी कि पैनक्रियाज है उससे आता है। तो यानी कि पैनक्रियाटिक डक्ट से आता है और ये बाइल डक्ट से आता है। ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आकर के मिल जाते हैं। अब ये जूस आकर के मिलेंगे, इसका अर्थ क्या है कि इसमें एंजाइम्स वगैरह पाए जाएंगे जो कि भोजन को पचाने में सहायक होंगे। तो बाइल जूस का फॉर्मेशन, सबसे पहले तो अपन बाइल जूस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर और स्टोरेज इन गोल ब्लेडर। कई बार ये कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि स्टोरेज कहाँ होता है, वो समझ लेते हैं कि बाइल जूस का निर्माण गोल ब्लेडर में हो रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। केवल स्टोरेज होता है गोल ब्लेडर के अंदर, जबकि इसका फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है। तो कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस का यानी कि पित्तरस का संगठन देखने जा रहे हैं अपन। इसकी पीएच होती है 7.6, स्लाइटली एल्केलाइन होता है, और जल होता है 86%। बाइल सॉल्ट्स कौन से 88% होते हैं, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट और ये दोनों हैं। और बाइल पिगमेंट होता है 3%। बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन ये तो मूत्र में पाए, इसकी वजह से मूत्र का रंग पीला होता है, इसकी वजह से मल का रंग पीला होता है। तो इन पिगमेंट की वजह से ही मूत्र और मल का रंग कैसे होता है, पीला। यदि ये ज़्यादा मात्रा में हो तो पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। अगर ये ज़्यादा दर्शाए जा रहे हैं मूत्र या फिर उसमें, तो यूँ समझो कि किसी व्यक्ति को पीलिया है। और बाइल जूस में ये सब चीज़ें होती हैं, बाइल सॉल्ट, और ये अब कोलेस्टेरॉल होता है 2% और अदर कंपाउंड्स होते हैं 1%। अब संगठन देख लिया बाइल जूस का कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है। अब फंक्शंस ऑफ बाइल जूस जो कि डिओडिनम में है, पचित भोजन, तो इसमें क्या होता है कि भोजन की अम्लीयता को उदासीन करता है। अब भोजन अम्लीय क्यों हो गया है, क्योंकि जो HCl स्टमक से भोजन आया था HCl के द्वारा पचाया गया था, यानी कि HCl में मेन भूमिका निभा रहा था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भोजन अम्लीय हो जाता है। अब उसको क्षारीय उदासीन भी करना, क्षारीय भी तो करना है, यानी कि उसके जो एसिडिक फंक्शन है उसको कम भी तो करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसकी पीएच 7.6 होती है, यानी कि कम, यूँ कहते हैं कि क्षारीय है तो अम्लीय के प्रभाव को कम करेगा, तो भोजन की अम्लीयता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल फंक्शंस हैं। पहली बात तो बैक्टीरिया वगैरह स्टमक के अंदर HCl के द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रह जाए तो क्या होगे कि ये एंटी माइक्रोबियल इसका फंक्शन होता है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करता है। और थर्ड है कि ये जो फैट होता है इसको बाइल जूस किस में बदलता है, इमल्सिफाइड फैट के अंदर, पाइसीकृत वसा में बदल लेता है। जैसे मक्खन, घी, ये जो होते हैं मल्सीफाइड फैट होते हैं। तो फंक्शंस अपन ने देख लिया है कि बाइल जूस का संगठन और बाइल जूस का जो वो है कि फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में देख लिया है डिओडिनम के अंदर। अब फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस जो है उसका फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो इसकी पीएच होती है 8.0, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। इसमें एंजाइम्स पाए जाएंगे और वो ही एंजाइम इसके फंक्शनल, यानी कि एंजाइम की वजह से ये फंक्शनल होगा। तो इसके फंक्शंस में जो एंजाइम होंगे वही, जो एंजाइम काम दर्शाएंगे वो इसका फंक्शन होगा, वही कार्य होंगे। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज इसके अंदर जो पाया जा रहा है पैनक्रियाटिक जूस में, ये 70% स्टार्च, क्योंकि 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा के अंदर ही हो गया था, आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो स्टार्च जो 70% है, इसको जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो माल्टोज के अंदर बदल देता है, यानी कि ये एक पॉलीसैकेराइड है, इसको डाई पॉलीसैकेराइड के अंदर बदल रहा है, यानी कि ये जटिल है, इसको सरल में बदल रहा है। तो एक तरह का पाचन ही तो हो रहा है ये जूस के द्वारा। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, यानी कि ये है पॉलीसैकेराइड, और इसको बदल दिया किसमें, डाइसैकेराइड के अंदर, माल्टोज में। अब जो ये होता है इसमें पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो लाइपेज होता है, जिसको ट्रिप्सिन भी बोला जाता है, इमल्सिफाइड फैट जो ये रही थी, इमल्सिफाइड फैट, इसको किसमें चेंज कर देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर, यानी कि जटिल से सरल में बदल रहा है, यही तो पाचन कहलाएगा। तो और थर्ड है इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ये 3 तरह के हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये कैसे हैं, इनएक्टिव, इनको सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शनेबल हों। तो क्या है कि जो ये
ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज हैं। इनको, ये वाले एंजाइम्स को एंटेरोकाइनेज, जो कि आत्र से सीक्रेट होता है खुद ही, किस में बदल देती है? ट्रिप्सिन में, जो कि एक्टिव है। और काइमोट्रिप्सिनोजन किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन, जो कि एक्टिव है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को ट्रिप्सिन एंजाइम किस में बदलता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। तो ये हो गए एक्टिव। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये तीनों प्रोटियोलाइटिक क्यों बोल रहे हैं अपन को? क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर ही फंक्शन करते हैं तीनों, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो जो ये पेप्टोन प्लस प्रोटियोज है, इसको ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन एंजाइम किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के अंदर। और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं इनको कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस में बदल देता है? डाईपेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड के अंदर। जटिल से सरल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि पाचन होता जा रहा है। अब और फोर्थ होता है न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम्स। न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम्स से तात्पर्य न्यूक्लिएज एंजाइम, यानी कि जो होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और राइबोन्यूक्लियोज। तो ये जो डीएनए और आरएनए, जो कि एक पचाने वाला पदार्थ है, यानी कि अपने शुरुआत में पढ़ा था कि डीएनए आरएनए जटिल हैं, इनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज यानी कि डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज न्यूक्लियोटाइड में बदल लेता है और आरएनए को राइबोन्यूक्लिएज न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन्हीं के द्वारा ही तो किसका निर्माण किया जाता है? डीएनए आरएनए का। तो ये जो जटिल हैं इनको सरल में ही तो तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि पाचन हो रहा है। तो हमने देख लिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम में पाचन देख लिया है। कैसे कैसे इसमें मेन रोल क्या है ड्यूोडेनम में? बाइल जूस का और पैनक्रियाटिक जूस का। तो अपन ने जो बाइल जूस, उसका क्या बोलती है कि कंपोजिशन और इसका जो कार्य है वो देख लिया है, और पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन देख लिया है, जो इसमें एंजाइम पाए जा रहे हैं कैसे कैसे। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगला पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।